आज है 30 दिसंबर 2025, मतलब 2 दिन में साल खत्म होने वाला है एंड वी ऑल आर गोइंग टू एंटर अ न्यू ईयर, दैट्स 2026। बट ये टाइम सबके लिए सेम नहीं है, स्पेशली फॉर यू गाइज जो कि अभी 10th और 12th में बोर्ड्स देने वाले हैं, बिकॉज अब आने वाला टाइम डिसाइड करेगा कि आपकी परफॉर्मेंस बोर्ड में कैसी रहती है, आप क्या मार्क्स लेके आते हैं। ठीक है, सो कैसे आपको ये टाइम को अपना यूटिलाइज करना है एंड ऑल द रोड मैप्स। सो अब से यू गोना सी ऑन माई चैनल, मैं बहुत सारी चीज़ डालने वाली हूँ आप सबके लिए कंटेंट की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड द स्ट्रैटेजीज यू कैन यूज व्हाट आई ऑल्सो यूज इन माई क्लास 10th और 12th एंड माई सिबलिंग्स डू, जिसकी वजह से आज दे ऑल्सो गेट गुड मार्क्स एंड मेरे भी मतलब ठीक ठाक नंबर आ गए थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात बताना चाहूँगी जो मिस्टेक हर कोई करता है, मैंने भी अपने टाइम में की थी एंड मेरे बहुत सारे दोस्त मेरी बातचीत हुई, सबका ही यही प्रॉब्लम है कि आजकल मतलब ये पीक टाइम चल रखा है, तो क्या होता है यूट्यूब पे आपको देखो कि इतना कंटेंट में इतना कंटेंट ऑल अबाउट 30 डे स्ट्रैटेजी 45 डे स्ट्रैटेजी, कैसे पढ़ना है, कैसे आप 95% ला सकते हो, कैसे आप 100% मार्क्स ला सकते हो यूट्यूब पे। ठीक है, एंड गलती क्या होती है कि इस टाइम पे हम सब सोचते हैं कि नहीं यार वो 30 डे में हमें सब कंप्लीट करा देंगे, हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और हमारा बल्ले बल्ले। बट ऐसा कुछ नहीं होता, लिटरली ऐसा कुछ नहीं होता। पता है, अपने टाइम पे मैंने भी ये सब सोचा एंड इसकी वजह से मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ था, सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट। ठीक है, ये चीज़ अच्छी उनके लिए है जो अभी 0% प्राप्त हैं, जिसकी कोई ऐसा बच्चा जिसने पढ़ना शुरू नहीं किया, जो कि एकदम फ्लो के साथ जा रहा है कि प्री बोर्ड आते हैं तो थोड़ा बहुत किताब खोल लिया, पढ़ लिया, आंखें पेपर देखी आ गए। तो ये वीडियोस उनके लिए होती है। ठीक है, कि हाँ हमने कुछ पढ़ा नहीं है तो उन्हें एक बेसिक नॉलेज तो चाहिए होगा, एक नॉर्मल लेकिन एवरेज मार्क्स लाने के लिए, तो ये उनके लिए होती है वीडियोस। अब गलती क्या करते हैं कि अगर बहुत सारे बच्चों का 30 40 50 60 70% सिलेबस हो चुका होता है, वो लोग भी ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। वो लोग खुद के लिए ही डिमोटिवेशन पैदा कर रहे हैं। मतलब तुम्हारा 50% सिलेबस हो चुका है तो तुम वापस से 0% पे क्यों जा रहे हो? क्यों ना आगे से स्टार्ट करो ना? यही गलती ना बहुत ज़्यादा होती है। मैं बताती हूँ खुद के बारे टाइम का कि मैंने अपने 10th में मेरा आधा सिलेबस हो चुका था एसएसटी का ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नवंबर, एंड उस टाइम पे क्रैश कोर्स आया था कोई यूट्यूब पे, 30 डे में पूरा एसएसटी का सिलेबस खत्म। मैंने सोचा दिसंबर में पूरा अच्छे से पढ़ लूँगी, मेरा पूरा एसएसटी खत्म हो जाएगा। बट स्टार्टिंग का पूरा 15 डेज़ मेरे बर्बाद गए, क्योंकि जो मैंने पढ़ चुका था मैं वही लेक्चर वापस रिपीट में देख रही हूँ, जिसकी कोई नीड नहीं थी। और उस टाइम में मैं चाहती तो मैं और अच्छा कर सकती थी, मैं जो मुझे नहीं आता था मैं वो पढ़ सकती थी, बट नहीं ना। तो तुम्हें ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना, तुमने जितना कर लिया है उसके आगे से स्टार्ट करो। ठीक है, ये है पहली चीज़। दूसरी चीज़ है टारगेट। हर दिन अपना टारगेट सेट करो, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह चुका है। तुम सिर्फ जनवरी को लेके देखो, जनवरी में जितने दिन होते हैं रोज़ एक टारगेट सेट करो। सुबह उठो, सुबह सोचो कि मुझे आज ये 2 चैप्टर करने हैं और सोने से पहले ये नोट करो कि मैंने 2 चैप्टर किए या नहीं किए। देखो टारगेट सेट करने से क्या होता है कि तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड होता है कि हाँ, आज मुझे ये 2 चैप्टर करने हैं, मतलब करने हैं। ठीक है, और इस पे वर्क धीरे ऐसे लाइक 1-2 हफ्ते बीत जाएँगे एंड जब तुम वापस मुड़ के देखोगे अपने टारगेट वाली शीट पे कि तुमने तो आधा सिलेबस का कंप्लीट कर चुके तुम लोग। तो दिस इज़ व्हाट द प्रॉफिट ऑफ टारगेट। ठीक है, टारगेट सेट करोगे, सिलेबस धीरे-धीरे कम होते जाएगा, तुम्हारा बर्डन नहीं पड़ेगा और तुम्हें मोटिवेशन भी मिलते जाएगा कि हाँ, मेरा सिलेबस हो रहा है, मैं कहीं रुक गया या रुकी नहीं हूँ। ठीक है, तो टारगेट सेट करना इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, बिकॉज़ अब टाइम आ चुका है, यू ऑल आर एट द पीक मोमेंट। ठीक है, अब नाउ यू कांट डिज़र्व टू लूज़ अ सिंगल डे ऑफ योर्स। एक भी दिन में आप वेस्ट करना डिज़र्व मतलब अफ़ोर्ड नहीं कर सकते आज के टाइम में, अगर आपको अच्छे नंबर लाने। बाकी इफ यू वांट टू गेट अ एवरेज स्कोर और जस्ट पास, तो या यू इट्स योर चॉइस व्हाटएवर यू वांट टू डू। ठीक है, दिस इज़ व्हाट ऑल आई कैन सजेस्ट फ्रॉम माय साइड, बट करना आप लोगों को ही है। I can only guide and tell you what mistakes I did and you can just be aware of them. Third point आता है stop sharing your goals with other. And you know what, this is one of the most biggest mistake जो हम सब करते हैं, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने रिश्तेदारों से अपने गोल्स शेयर करते हैं कि नहीं मुझे तो ये करना है, मेरा इतना सिलेबस हो चुका है, इतना बचा हुआ है, मेरा ये प्लान है, मैंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई है, मेरा गोल है 95% से ऊपर लाना। नहीं, नहीं करना होता ये सब। नो ब्रो, क्यों
क्यों बताना किसी को कि मुझे इतने परसेंट आना है? या अपनी स्ट्रैटेजीज़ तो कभी किसी से शेयर नहीं करनी होती कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ, पढ़ रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि क्या होगा ना, एक मोमेंट पे लोग आपको जज करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर जज नहीं करे, ठीक है, अच्छे लोग हैं, आप अपना गोल बार-बार रिपीट कर रहे हो, मुझे 95% आना है, 95% आना है, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि यू विल बी लिविंग इन दैट थिंग कि हाँ, मेरे तो 95% आ ही जाएँगे, तो कहीं न कहीं आपके एफर्ट्स जो है ना उस चीज़ को लेके कम हो जाएँगे। बिकॉज़ आपने इतनी बार रिपीट कर चुके हो कि मेरे 95% आएँगे, तो इट लाइक कि आप उसमें जी रहे हो। आपको ऐसा फ़ील होने लगेगा मेरे 95% तो आने ही वाले हैं भाई, तो क्या करना है, इतना एफर्ट्स आ ही रहे हैं, तो मैं एफर्ट्स कम हो जाएँगे। एंड ऑफ कोर्स फॉर योर ओन पर्सनल थिंग, गोल्स ऐसी चीज़ होती है जो किसी से शेयर नहीं की जाती। अपने पास रखो, एज़ अ रिमाइंडर कहीं पे लिख लो, जिससे तुम्हें रोज़ देख के मोटिवेशन मिले, बट एक गलतफ़हमी ना मिले कि तुम इस गलतफ़हमी में ना जियो कि मेरे तो 95% आ रहे हैं, ठीक है? इट्स जस्ट अ रिमाइंडर फॉर यू, ठीक है? ये था एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। फोर्थ आता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आज कवर करने वाली हूँ। व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स, बुक्स के अलावा हमें लगता है कि हर चीज़ बढ़िया है, मतलब बुक्स के अलावा हम हर चीज़ पढ़ लेंगे, बुक्स के अलावा हमें लगता है कि हर चीज़ में से क्वेश्चन निकल जाने वाला, बुक्स में से नहीं आने वाला। क्योंकि हम सब ये गलती करते हैं कि हम बुक्स को लेट इट गो करते हैं। यू नो व्हाट, बुक्स सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स होता है आपका बोर्ड में। आप बुक्स पढ़ लो अपने एनसीईआरटी की, कुछ बाकी एक्स्ट्रा सोर्स में पढ़ो, यू विल गेट अ गुड मार्क्स, यू विल श्योरली गेट 90% प्लस। मैं सच बोल रही हूँ, ठीक है? अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा बुक्स अगर नहीं करते, सिर्फ अपनी एनसीईआरटी करते हो, वो भी बहुत बढ़िया से एकदम हर चीज़ एक लाइन रट लेते हो, यू आर रियली गोना स्कोर 90% प्लस ब्रो, ठीक है? यही नहीं करना होता। अब तो ऐसा टाइम आ चुका है कि आपको एक्स्ट्रा चीज़ में जाना ही नहीं है। इस 1 महीने में आपको ये देखना है कि मुझे मेरी एनसीईआरटी के बुक का हर एक पेज आता है, मुझे हर एक क्वेश्चन आता है, हर एक लाइन आती है, ठीक है? रेदर देन डूइंग द एक्स्ट्रा बुक्स कि हाँ, मैंने उस वाली बुक का ये वाला चैप्टर लगा लिया, अब इस बुक का ये चैप्टर बचा लगाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है? क्योंकि जब आप बोर्ड देके खुद आ जाओगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा, अरे यार, ये पेपर तो सारा बुक से ही आया है। मैंने फालतू में इतनी सारी मेहनत की दूसरी बुक्स पढ़ी करके। हाँ, पीवाईक्यू लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ, पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो अपना, ठीक है? जो थ्योरी वाला पार्ट होता है सारा, उसे पढ़ लो अच्छे से। देन उसके बाद जनवरी में 15 तारीख के बाद पीवाईक्यूज़ लगाओ। बट 15 तारीख तक ये कंसिडर करो कि मुझे सिर्फ बुक्स पढ़नी है अच्छे से, बुक्स के क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना, जितना अच्छे से कर सको बस करो, ठीक है? बचपन से हम सब ने एक चीज़ सुनी है कि बुक्स हमारी बेस्ट फ्रेंड होती है, एंड बोर्ड्स के टाइम पे बुक्स आपकी सच में बेस्ट फ्रेंड होती हैं, क्योंकि उन्हीं बुक्स में से आपके कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको पता भी नहीं चल पाता है, एंड हम बाकी एक्स्ट्रा बुक्स में से इतने मुश्किल-मुश्किल क्वेश्चन लगाते हैं। एक सच बात बोलूँ, बोर्ड्स में इतने टफ क्वेश्चन आते ही नहीं जितना हम लोग सोच लेते हैं, और कोई ऑनलाइन दुनिया में लोग यूट्यूब पे बोल देते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये अच्छे से करके जाना, ये वो ये। पर ऐसा कुछ होता ही नहीं, इतने ईज़ी क्वेश्चन आते हैं पता है बोर्ड में, अगर तुमने अपनी एनसीईआरटी अच्छे से कर ली है। तो मैं तो ये कहूँगी अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स को मतलब चाट जाओ, अच्छे से पढ़ लो अपनी एनसीईआरटी बुक को, ठीक है? सच में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता 90% प्लस आने के लिए, ठीक है? मैं भी नहीं रोक सकती। मतलब मैं क्या, टीचर जो तुम्हारा चेक करे वो भी तुम्हें नहीं रोक सकता, अगर तुम अपनी एनसीईआरटी बुक अच्छे से कर लेते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अब कोई दूसरी बुक, एक्स्ट्रा बुक पढ़ने से पहले अपनी एनसीईआरटी एकदम पूरी करो। और ये तो ऐसा टाइम है जिसका मतलब ना, जो अभी लो लेवल 50% से कम जिनका सिलेबस हुआ है, उन्हें तो टच ही नहीं करना, उन्हें कुछ टच ही नहीं करना है सिर्फ एनसीईआरटी बुक के अलावा। अगर आपका 80-90% हो चुका है, यू आर श्योर, तो आप कर सकते हो फॉर योर ओन प्रैक्टिस। दिमाग ही बढ़ता है बुक के क्वेश्चन लगा के, मैथ्स क्वेश्चन लगाओगे, आप ही का आईक्यू लेवल बढ़ेगा। बट बी टाइम कॉन्शियस, क्योंकि टाइम कम है, चीज़ें ज़्यादा हैं। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू जस्ट से कि मैंने जो भी 4 चीज़ें आपको बताई आज की इस वीडियो में, अगर उसमें से आप कोई एक चीज़ को भी गौर करते हो, सोचते हो एंड उसे इम्प्लीमेंट करते हो, तो दैट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू पीपल, ओके? एंड मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ, किसी ने मेरी वीडियो देख के कुछ थोड़ी बहुत भी इम्प्रूवमेंट की अपने में, एंड इसे समझा। बाकी ऑल द बेस्ट यू गाइस, प्रिपेयर वेल, टाइम कम है, नया साल आने वाला है, हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। एंड या सून आई विल बैक विथ माई अनदर वीडियो, जिसमें मैं बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ, एज वेल एज वेरी गुड गाइड फॉर यू पीपल्स एज वेल, ठीक है?
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड या बाय।